गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, डेली डोज में आप लोग का स्वागत है। आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्र ने चीनी विकास कोष के लिए 1983 के तहत पुनर्गठन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत क्या है, जो चीनी मिलों को राहत मिलेगी, भुगतान में 2 साल की छूट मिलेगी और 5 साल में पुनर्भुगतान की सुविधा मिलेगी। और एसडीएफ के से कर्ज लेने पर भी चीनी मिलों को राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, आरपीएफ के तहत जो है मिशन जीवन रक्षा के तहत 2021 में 601 लोगों की जान बचाई गई है और 522 ऑक्सीजन विशेष ट्रेनों की भी सुरक्षा की गई है आरपीएफ के द्वारा। और मानव तस्करों से 630 लोग को बचाया गया आरपीएफ के द्वारा। और आरपीएफ के मिशन ऑपरेशन अमानत के तहत जो है 12,377 यात्रियों को 23 करोड़ रुपए से अधिक की छूटे हुए सामान उनको वापस किए गए हैं। और दलालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत आरपीएफ ने 4100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, 4600 से अधिक दोषियों पर कार्रवाई की है और 2.8 करोड़ रुपए के रेलवे टिकट को जब्त किया है। और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 244 मेरी सहेली दलों की तैनाती की गई है आरपीएफ के द्वारा। नेक्स्ट है, एनएचपीसी लिमिटेड के तहत जो है 500 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए जो है प्रमोटर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है एनएचपीसी लिमिटेड तथा गेल गेडकोल मतलब ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड। ये जो है उड़ीसा की एक पीएसयू कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। तो ये जो समझौता है 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का, ये जो है 4 जनवरी को किया गया है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या है, इसमें जो है जो सोलर पैनल के जो ग्रिड लगाए जाएंगे वो नदियों पे लगाए जाएंगे, मतलब पानी पे तैरते हुए सोलर प्लांट किसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी ने 7 जनवरी को हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, इस उद्घाटन करेंगे आज के दिन। ठीक है, तो इसका जो है 7 और 8 जनवरी को होगा ये हैदराबाद तेलंगाना में। इसका जो टैगलाइन है दिया गया है, थीम इंडियाज टेक्रेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, इसके तहत इसमें कौन कौन सी मंत्रालय शामिल है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT और DARPG और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ तेलंगाना, इनके साथ मिलके ये 24th कॉन्फ्रेंस का जो है वहाँ तेलंगाना में इसको किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, तो NCEG मतलब क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। तो ये जो है 24वां है। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट अप्रूव इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। तो कैबिनेट ने जो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर द्वितीय फेज के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत क्या है, 2030 तक 450 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का योगदान देगी। ये मतलब ये जो स्कीम है हरित ऊर्जा गलियारा, और इसमें क्या है, कार्बन इमिशन जो है कम हो जाएगा और इतना सारा काम होने के बाद तो रोजगार ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है धारचूला भारत और धारचूला नेपाल में जो है महाकाली नदी पर एक सेतु का निर्माण करेंगी। इसके बीच भारत और नेपाल के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक नदी दिख रही है, यही नदी जो है महाकाली नदी है और एक इसके बाएं साइड में भारत और दाएं साइड में जो है नेपाल है। तो यहाँ पर धारचूला में जो है ये यहीं पे जो है वो बनेगा पुल, सेतु का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्या है, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा जो है शहद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों के और अन्य सहयोग के कार्य कर रही है। इसके लिए जो है एपिडा ने जो है विश्व में जो है शहद निर्यात के लिए मार्केट खोज रही है। एपिडा के तहत जो है 80% शहद जो है 80% हिस्सा जो है अमेरिका को जो है निर्यात किया जाता है। इसके लिए क्या है, नेशनल बीइंग एंड हनी मिशन शुरुआत किया गया है, जिसे मीठी क्रांति भी कहते हैं। और इसका क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नेशनल बी बोर्ड के जरिए किया जा रहा है। तो शहद को मतलब बढ़ावा देने के लिए क्या है, मीठी क्रांति है और ये किसके द्वारा
हैंडल किया जा रहा है। तो ये है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, और इस मिशन का नाम क्या है, तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन या मीठी क्रांति। नेक्स्ट क्या है, चित्तरंजन दास नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, CNCI। तो CNCI का जो है आज के दिन जो है नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर में 1 बजे कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का जो है दूसरे परिसर का जो है उद्घाटन करेंगे। और इसके उद्घाटन से क्या है कि पूर्व उत्तर राज्य जो है, भारत के पूर्व के राज्य और जो है उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, तो IGRUA। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो है 2021 में 19,000 उड़ानों का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड 121 कैडेटों को शामिल करके ये 2022 में 25,000 उड़ान घंटा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो है इसकी स्थापना 1986 में फुर्सतगंज हवाई क्षेत्र में किया गया था, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, 19वीं मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो है वो किया गया है। तो ये 19वीं मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया, भारत में चीते के पुनर्वासन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, और अगले 5 वर्षों में भारत के जो है टाइगर रिजर्वों में 50 चीते लाए जाएंगे, और CATS के ढांचे के तहत भारत में विकसित 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता मिल गई है। तो CATS के तहत जो है भारत के 14 टाइगर रिजर्वों को मान्यता मिल गई है। CATS क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक है या क्राइटेरिया है जिसके तहत ये पता किया जाता है कि जो टाइगर हैं वो मतलब वहाँ पर रहने लायक उपयुक्त माहौल मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है, इसके 7 पिलर हैं और 17 टाइप के जो हैं इसके तत्व हैं, उस या की पॉइंट हैं जिसको उसमें फॉलो किया जाता है। इससे निर्धारित होता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व या पार्क जो है बाघों के लिए सुरक्षित है, उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्या है, ओलाफ ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज जो है जर्मनी के कुलपति बन गए हैं। तो ओलाफ स्कोल्ज टेक्स ओवर द मार्कले। तो जो एंजेला मार्कले थी जर्मनी की चांसलर, उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और नए चांसलर बन गए हैं। और नेक्स्ट क्या है, उजाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ये योजना के जो है 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना जो है 5 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, सबके लिए जो है सस्ती LED जो है मिल सके। तो ये क्या है, जीरो सब्सिडी का था, किफ़ायती था, ऊर्जा दक्षता था इसके जो की पॉइंट थे, और जीवन में बेहतर सुधार है, क्योंकि अब पहले येलो लाइट यूज़ करते थे हम लोग बल्ब को, और अब जो है मतलब इसके इस कार्यक्रम के तहत जो है सस्ती LED मिलती थी, लोग LED यूज़ करने लगे, जिससे क्या है काफ़ी ऊर्जा मतलब बचने लगी, और इससे ऊर्जा बची तो मतलब बिजली उत्पादन भी मतलब बिजली भी बची, इससे कोयले का भी उपयोग कम हुआ थोड़ा। तो इस टाइप से मतलब ये एक एजम्पशन करके ये सब लॉन्च किया गया था, और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन भी देना था इसके तहत। नेक्स्ट क्या है, तो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन पौंडीचेरी। तो 25वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है पौंडीचेरी में शुरू होगा 12 से 16 जनवरी के बीच में। तो जो हमारे खेल मंत्री जी हैं उन्होंने इसका लोगो और मॉस्कट जारी कर दिया है, और इसका टैगलाइन रखा गया है सक्षम युवा सशक्त युवा, जिसका मतलब क्या होता है, कैपेबल यूथ, फोर्सफुल यूथ, एबल यूथ, स्ट्रॉन्ग यूथ। कर्नाटक will soon have its first and the country's 6th liquefied gas natural terminal। तो कर्नाटक को जो है अपना पहला LNG टर्मिनल मिल गया है, और भारत का ये 6वां है, और ये कर्नाटक के मैंगलोर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन 2022। तो जो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन है, मतलब इस युद्ध के जो अर्फन के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये अवेयरनेस के लिए है कि जो बच्चे युद्ध में अनाथ हो जाते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो इसको एक जागरूकता फैलाने के लिए कि हम लोग युद्ध ना लड़ें, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो कि बच्चे जो हैं अनाथ हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।